और सद्भाव से त्योहार मनाने की अपील की है। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही लिखा है कि शांति सद्भाव से त्योहार मनाया जाए, ऐसी अपील है। ऊपर चलना है। तो देखिए अंकित, आज से अभी हम थोड़ी देर में संपर्क करेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और लिखा है कि शांति सद्भाव से त्योहार मनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासत दिखाई दे रही है और उसको देखते हुए यहां पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने दिख रहे हैं। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और अपील की है कि शांति सद्भाव से त्योहार मनाया जाए। ये आप अलग अलग तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं, जहां पर रामनवमी के दिन जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में राम भक्त सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शर्तों के साथ इस यात्रा को मंजूरी मिली हुई है और अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी रामनवमी की शोभा यात्रा में हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये तस्वीर है नंदीग्राम से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल के शुवेंदु अधिकारी अपने समर्थकों के साथ राम मंदिर की नींव रखने के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, बीजेपी पूरी तरह से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालते हुए दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी ने भी रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन अपील की है कि शांति सद्भाव से त्योहार मनाया जाए। देखिए, हर किसी की यही अपील है, हर किसी की यही कोशिश है कि प्रभु श्री राम का जो है ये त्यौहार है, उनके जन्म का उत्सव है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो यहाँ से भी कहा जा रहा है कि अगर राम जी ने मर्यादा पूरे अपने जीवन काल में निभाई, तो जो हाई कोर्ट ने भी हमारे लिए मर्यादा तय की है, हमको उसका पालन करना है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त हावड़ा की सड़कों के ऊपर की है। मेहरबान अगर आप थोड़ा सा और ऊंचाई से दिखा सकें। देखिए, इस वक्त जो है यहाँ पर आपको हजारों हजार की संख्या में लोग नजर आएंगे, लेकिन अंकित थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। शुवेंदु अधिकारी को क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता। बीजेपी का पास तो 39% वोट स्टेट में मिला, इस क्षेत्रों में तो बीजेपी को 46% वोट मिला। ये सब हिंदू जनता और ट्राइबल जनता है। जुलूस तक निकालने की अनुमति नहीं, ये हालत हो गई। निकल रहा है, वो रोकने वाला नहीं है। आज किसी का बात हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है। काल से जुलूस शुरू हो गया है, आज सुबह से चल रहा है, रात 10 बजे तक चलेगा, पीसफुल तरीके से चलेगा। सर, ये शुरुआत हो गई है। आप तो देख लिया 10,000 आदमी यहाँ आया, पीसफुल सरकार की हालत ऐसी क्यों है कि यहाँ रामनवमी जुलूस निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है? मुस्लिम लीग 2 सरकार चल रहा है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिছিল किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया। ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है। सर, आप लोगों ने सीधा संदेश दे दिया है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो सनातन के लोग हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। आपने कहा भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जरूर, ये तो मोदी जी का स्लोगन है, ये जमीनी हकीकत है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत। इस बार बंगाल का सनातनी बांटेगा नहीं, वो 500 रुपया में बिकने वाला नहीं है। सर, जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन्होंने बता दिया तो आपने शुवेंदु अधिकारी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि पूरे धूमधाम के साथ जुलूस निकाला जाएगा। रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और अब एक बड़ी खबर है उत्तर हावड़ा के सालकिया इलाके से, जहां रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। वीएचपी के जुलूस में शामिल हुए टीएमसी के विधायक। वीएचपी के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टीएमसी विधायक गौतम चौधरी दिखाई दे रहे हैं। रामनवमी के कार्यक्रम में शामिल हुए टीएमसी के विधायक, टीएमसी उत्तर हावड़ा के विधायक हैं गौतम चौधरी। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए टीएमसी के विधायक और वीएचपी के जुलूस में शामिल हुए हैं उत्तर हावड़ा से टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी। अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। अंकित, आप हावड़ा में मौजूद हैं और
हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अब टीएमसी के विधायक शामिल हो रहे हैं। ये कैसी सियासत दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल की? विशाल, ये अभी इस चुनाव से साल भर पहले आपको इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें नजर आएंगी जिसका जो है आकलन होता रहेगा। लेकिन इस वक्त जो है अगर हम पश्चिम बंगाल की सड़कों की बात करें, जहां पर हम मौजूद हैं हावड़ा में, जो तस्वीरें हैं ये पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बात करेंगे तो सवाल जो इस वक्त जो है विरोधी है यहाँ पर, यानी कि विपक्ष में है, वो है बीजेपी। और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एक धर्म को खुश करने की राजनीति की जाती है ममता सरकार के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ ममता जी की तरफ से, उनकी जो सरकार है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम पश्चिम बंगाल में एक जो है धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए हुए हैं और बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश करती है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हुई। लेकिन जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हर जगह आपको जो करीबन 2000 ऐसे छोटी बड़ी शोभा यात्राएं नजर आएंगी जहां पर जय श्री राम के नारे हैं, जय श्री राम का जयकारा है और जो राम भक्त हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको अलग अलग शोभा यात्राओं में अलग अलग बीजेपी नेता भी नजर आ जाएंगे, समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग भी नजर आ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो है जय श्री राम के नारे, बिल्कुल इस वक्त जो महत्वपूर्ण ये है कि सौहार्द के वातावरण में ये शोभा यात्रा निकाली जाए तमाम जगहों पर, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन की चिंता क्या है, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं जो दर्शन करने के लिए, रामलला के पीछे से मूर्ति आ रही है, रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो आपको लग रहा है आराम से कहीं कोई जो है शांति पूर्वक माहौल में होगा सब? ऐसा शांतिपूर्वक होगा। रामलला के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं आप लोग? हाँ। इंतजार में अभी तक हो पाए नहीं हो पाए थोड़ा से। अच्छा, चलिए, रामलला के दर्शन भी हो पाए हैं और रामलला के जो दर्शन के लिए चलिए आपको जो शोभा यात्रा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। रामलला की जो पालकी है वो यहाँ पर से गुजर रही है और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी दिखा दी है कि सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से यहाँ इंतजाम किए हुए हैं। बाकायदा ये इस तरीके से एक रस्सी बांधी गई है कि जहाँ पर जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं जो कि दर्शन के लिए बड़ी संख्या में, देखिए मेहरबानी अगर दिखा पाएँ आप कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों के किनारे जुटे हुए हैं। वहीं जो शोभा यात्रा है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। लेकिन इस शोभा यात्रा में इस वक्त जो हजारों हजार की संख्या में लोग हैं, लेकिन अंजनी पुत्र जो सेना है जो कि ऑर्गेनाइजर है उसके 500 लोगों को अनुमति दी गई थी, उसके तो 500 लोग हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जब रामलला के दर्शन करने के लिए अगर बंगाल में जो लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो वो उनको देखना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो है हावड़ा की सड़कों पर हैं और सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ पुलिस और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, महिला जो सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं, और तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो बंगाल का ट्रेडिशनल जो डांस है, ट्रेडिशनल जो धुन है वो भी जो बज रही हैं और उन धुनों के साथ में निकल रही है ये शोभा यात्रा। और हर तरफ इस वक्त एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के जयकारे और नारे हमको सुनने को मिल रहे हैं। और ये जो उत्सव है ये राम जन्म का उत्सव है, राम नवमी का उत्सव है। और पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। देखिए, इसमें जो है राजनीति होती रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बड़ी संख्या में इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, वैसे तो विशाल हम देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि कई जगहों पर सेंसिटिव एरियाज भी है, लिहाजा उसी को ध्यान में रखते हुए मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। लेकिन अब वो दिन है, रामनवमी का उत्सव है और रामलला की पालकी आगे आगे और पीछे पीछे प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान भी हमको यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण माहौल में निकल रही है शोभा यात्रा। जी अंकित, देखिए आपने बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से यह पूरी शोभा यात्रा इस वक्त पश्चिम बंगाल में निकल रही है, पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में। और आप जहां पर मौजूद हैं, अंजनी पुत्र सेना की यह शोभा यात्रा निकल रही है। और एक जो दिलचस्प तस्वीर सामने आई कि विश्व हिंदू परिषद के शोभा यात्रा में टीएमसी के विधायक भी शामिल हुए हैं, तो अपने आप में यह बता रहा है कि किस तरह से रामनवमी का महत्व जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की सियासत में कितना बड़ा
बड़ा हो चला है। इससे पहले भी हमने बार बार देखा है कि रामनवमी के दिन वहां सियासत हो रही थी अंकित। लेकिन अगर हम मौजूदा सियासी तस्वीर को देखें, क्योंकि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस समय भी राम के नाम पर रामनवमी और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे थे जिनका चुनाव पर असर देखने को मिला था। कई बार बीजेपी के नेता आरोप लगाते थे कि ममता बनर्जी राम के नाम पर गुस्सा हो जाती हैं, कुछ वीडियो भी उनके जारी किए गए थे। लेकिन इस बार अगर हम देखें जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उससे पहले क्या राम के नाम पर ही आगे सियासत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो पिछले 5-7 सालों में जो यहाँ पर राजनीति हुई है वो बहुत हद तक जो है धर्म के नाम पर राजनीति होती रही है। और प्रभु श्री राम के नाम पर इस वजह से जो है उसमें प्रभु श्री राम का नाम भी आ जाता है, क्योंकि रामनवमी के मौके पर यहाँ पर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो राजनीति भी होती रही है, बयानबाजी भी होती रही है। और कुछ जगहों पर रामनवमी के मौके पर जब माहौल सेंसिटिव होता है, पथराव ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उससे बीजेपी समेत जो विपक्षी दल हैं उनको ये कहने का मौका मिल जाता है। खास तौर पर बीजेपी की बात करता हूं, क्योंकि जो मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में देखा जाता है, तो देखा यह जाता है कि जो बीजेपी जो टीएमसी के ऊपर एक समुदाय के एक धर्म विशेष के लिए पक्ष लेने का आरोप लगाती है और उसी पर जो है लगातार जो है कटाक्ष भी किया जाता है। उसी पर लगातार ये बताया जाता है कि जब एक धर्म का त्यौहार होता है तो वहाँ पर जब शांतिपूर्ण माहौल में हो सकता है, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा की तैनात नहीं होती है, तो फिर जब हिंदू धर्म का कोई त्यौहार है तो वहाँ पर इस तरीके की सुरक्षा की तैनाती की बात क्यों आती है, क्यों जो है माहौल संवेदनशील हो जाता है। तो जो जनता है, जो बीजेपी के नेता हैं खासतौर पर, वो ये इस जनता का हवाला देते हैं कि अगर जनता सड़कों पर आकर के जो है प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती है तो क्यों सुरक्षा घेरे में, क्यों इतना ज्यादा संवेदनशील माहौल की हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये तो ही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन हाँ ये यकीन तौर पर कहा जा सकता है कि साल भर में जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है वहां पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तो जो है प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर भी बन चुका है, तो बीजेपी उसका भी जिक्र जो है निश्चित तौर पर कर रही है। अंकित, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।